हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर कुलदीप सिंह। सो फाइनली हमारी जो इम्तिहान की घड़ी है वो आ गई है नज़दीक। संडे को हमारा पेपर होने वाला है एंड आई एम श्योर आप प्रिपेयर्ड हैं। थोड़ी सी एंग्जाइटी लेवल थोड़ा ऊपर ज़रूर हो सकता है, बट आई नो यू पीपल आर प्रिपेयर्ड। पूरे साल हमने तैयारी करी है, जनरल स्टडीज़ पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, सीसैट पढ़ा है, हम लोगों ने बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, हम लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सब आप कर चुके हो। एंड ये टाइम आ चुका है आपको संडे को जाके सारी चीज़ों को उस OMR शीट के अंदर जाके फिल करके आना है एंड उसमें आपकी डेस्टिनी लॉक होने वाली है कि क्या आप मेंस लिखेंगे कि नहीं। सो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप किस तरह से ये इंश्योर करो कि ये पाथ जो है आपके लिए स्मूथ हो, आप किसी भी तरह से लास्ट मिनट एंग्जाइटी या लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स में ना फंसो जो कि आपके पेपर को खराब कर दे। उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूं और इसको मैं 2 लेवल पे लूंगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे वो मेरे बिफोर द एग्जाम रहेंगे, लाइक आपको कुछ काम करने हैं लास्ट डे में, लाइक कपल ऑफ डेज बिफोर द एग्जाम। वो काम आपने करने हैं, इंश्योर करने हैं ताकि आपका माइंड काम रहे। ये काम करेंगे एंड कुछ हम लोग जो है पेपर वाले दिन करने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे नहीं गिरने देना है। जो हो गया हो गया। आपने कितने फुल लेंथ टेस्ट दिए, आपके फुल लेंथ टेस्ट में क्या स्कोर निकल के आया, आपने कौन सी चीज़ पढ़ी है, कौन सी चीज़ मिस कर दी, इंडिया एयर बुक का कौन सा चैप्टर छूट गया, इकोनॉमिक सर्वे का कौन सा चैप्टर छूट गया, वो सब अब पीछे छोड़ने का टाइम आ चुका है। अगर आपको इस तरह की चीज़ देखेंगे तो इट विल ट्रिगर एंग्जाइटी। ये काम हमें नहीं करना है। हैव कॉन्फिडेंस इन यू, हैव फेथ इन यू, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि यार ये चीज़ मुझे याद है नहीं, मैं भूल रहा हूँ चीज़ें, मुझे जो है कंसेप्ट पीछे भूल रहे हैं। वो सब चीज़ों को भूल जाओ, अवॉइड इट ऑल टुगेदर। ट्राई टू हैव कॉन्फिडेंस। बेस्ट चीज़ कॉन्फिडेंस के बारे में क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है। से आई कैन, आई मस्ट एंड आई विल। आप इसको जो है रीइंफोर्स करो अपने साथ में, बार बार 1 घंटे में आप बोलो इसको, आपका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाएगा। ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, आपने लास्ट के डेज में कोई भी पैनिक ट्रिगर नहीं होने देना है। पैनिक ट्रिगर कैसे होता है, सडनली आप किसी अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं या किसी जो एस्पिरेंट है जो आपकी कम्युनिटी में उसको फ़ोन करते हैं, वो बोलता है मैंने तो ये इंडिया एयर बुक का ये चैप्टर पढ़ लिया, तूने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एंड इट स्टार्ट्स है ना। एक बार आपका ट्रिगर ऑन हो गया, उसके बाद यू विल बी इन पैनिक कि भाई पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, यार यहाँ से करंट अफेयर पढ़े हैं, किसी ने बोल दिया कि यहाँ से करंट अफेयर्स तो आ ही नहीं रहे, वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ, ये रिवाइज़ कर लेता हूँ, वो रिवाइज़ करता हूँ। रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करना चाहते हो वो करो, बट किसी से पैनिक ट्रिगर नहीं लेना है, ठीक है। किसी भी तरह का ट्रिगर नहीं लेना है आपने, कोई नई चीज़ को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। प्लीज़ इंश्योर लास्ट के 2 दिनों में वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ नया पढ़ोगे वैसे भी दिमाग में नहीं जाने वाला है, आपका दिमाग ऑलरेडी बहुत प्री ऑक्यूपाइड होगा। सो प्लीज़ नई चीज़ कुछ नहीं पढ़नी है, किसी से ऐसी बात नहीं करनी है कि प्रिपरेशन के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली कौन से सोर्सेज से वो पढ़ रहा है, ये चीज़ें नहीं करनी है। लास्ट के 2 दिन है, रिलैक्स करना है, ठीक है। थर्ड चीज़ है रिलैक्स करना एंड हैविंग अ गुड नाइट स्लीप। देखो हम लोग तो बेसिकली क्या करते थे, हम लोग लास्ट के 2 दिन नहीं पढ़ते थे, बिकॉज हम लोग का एक रूल था, एक अनरिटन रूल था कि लास्ट के 2 दिन में जो पढ़ा हुआ वो तो वैसे भी नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर आ भी गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने वो लास्ट के 2 दिनों में पढ़ा है और वो वहाँ पे ठीक होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज़ है, लास्ट के 2 दिन क्या होता है, माइंड बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं सिमुलेट कर रहे हो आप, आपके माइंड जो है थॉट्स इधर उधर उड़ रहे होते हैं, पैनिक एंग्जाइटी होती है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। प्लीज़ ट्राई टू रिलैक्स। रिलैक्स कर सकते हो, हम लोग बहुत बढ़िया तरीका जो यूज़ करते थे, वी यूज टू लिसन टू गुड म्यूज़िक, ठीक है। अच्छा म्यूज़िक लिसन करते थे, हम लोग के पास सर्कुल प्लेलिस्ट होती थी, जैसे मोहम्मद रफ़ी हो गए, किशोर कुमार, ये गाने चलते होते थे एंड एवरीथिंग इट बेसिकली काम्स द नर्व डाउन। और जब आपका दिमाग शांत होगा, काम होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करोगी। वो जो लॉजिक लगे हुए हैं, वो आपने फिल्टीज़ में जो लॉजिक लगाए हैं, जो जनरल स्टडीज में पढ़ते हुए लॉजिक लगाए हैं, जो आर्टिकल पढ़ते लगाए हैं, वो ऑटोमेटिकली निकलेंगे। तो म्यूजिक आपका एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है एंड इसको मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज माय एडवाइस कि आप रिलैक्स जरूर करें। लास्ट के दिन तो स्पेसिफिकली रिलैक्स करना है। सैटरडे को आपको कुछ नहीं करना, जस्ट रिलैक्स करो एंड ट्राई टू हैव अ गुड नाइट स्लीप। गुड नाइट स्लीप कैसे लोगे भाई, अगेन फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जो थर्ड फोर्थ में है वो तो अगेन उनको दे आर वेरी मच कंफर्टेबल है, ठीक है प्रीलिम्स है, हो जाएगा, आराम से बैठते हैं। बट जो फर्स्ट अटेम्प्ट्स होते हैं दे हैव दैट एंग्जाइटी जिटर्स एंड इसको जो है प्लीज़ इंश्योर करो, हैव अ गुड
गुड नाइट स्लीप, ठीक है। जैसे भी आपको आती है, अगर आप इफ़ यू कंज्यूम मिल्क, दूध पी के सोते हो, तो प्लीज़ गो अहेड एंड खाना अच्छा लंच, अपना डिनर करो, लंच करो, एंड रात को सोने से पहले दूध पियो एंड आराम से सोने की कोशिश करो। दिस इज़, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फर्स्ट अटेम्प्टर्स, सेकेंड थर्ड अटेम्प्टर्स के लिए ईजी होगा, बट गुड नाइट स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू हैव स्लेप्ट वेल, योर माइंड विल वर्क मच मच फास्टर, इट विल बी वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको इंश्योर करना है, प्लीज़ ट्राई टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू राइज अर्ली एंड मेडिटेट, ठीक है। आपका 9:30 बजे पेपर है, ठीक है, 8 बजे हम लोग को पहुंचना है। सो व्हाट वी नीड टू डू, उठो 6 बजे, ट्राई टू वेक अप एट 6 AM, एंड आई होप जो रात के हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं, जो रात को बैठ के है ना, जो मतलब दोस्त नाइट क्रॉलर्स हैं, तो आई होप उन्होंने अपना टाइम जो है, अपने दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर लिया होगा। लास्ट के महीने में मैंने बताया था एक सेशन में, तो प्लीज़ मॉर्निंग सेशन में 6 बजे उठो एंड आराम से जो भी ब्रश वश करोगे उसके बाद प्लीज़ ट्राई टू मेडिटेट, बैठना, सोचना, अपनी जर्नी के बारे में सोचना, ठीक है। सोचना मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ऐसे नहीं चीज़ों के अंदर नहीं घुस जाना कि आर्टिकल लर्न करने स्टार्ट हो गए, रिवाइज करना, वो नहीं, अपनी जर्नी के बारे में सोचना, कब स्टार्ट किया था, क्या मोटिवेट किया मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाने के लिए, क्या चीज़ बेसिकली मैंने की पूरे 6-8 महीने में, क्या चीज़ थी वो जो मुझे 12 घंटे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी के अंदर बिठाती थी। ये सब चीज़ों के बारे में सोचना है, मेडिटेट करना है, शांत रहना है, अपनी सांसों को समझना है, ठीक है। जब आप इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, उसको फील करना, दैट इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। सो इसको करोगे आप, आपका माइंड काम रहेगा, लास्ट डे के जो जिटर्स हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। अनदर देन इंपॉर्टेंट चीज़, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसको रखना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, लास्ट मिनट में कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, इवेंचुअली क्या होता है वो पैनिक ट्रिगर कर देती है, वो नहीं करने देना है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है ये हमको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रखी है भाई यूपीएससी ने, ठीक है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस ऑलरेडी हैज़ बिन गिवन बाय यूपीएससी। सो फर्स्ट थिंग इज कि यू नीड टू कैरी योर एडमिट कार्ड, प्रिंट आउट है, एक लेके में 2 लेके रख लेना, आप 2 लेके रखो, एक अपने जो है गार्डियन को देके रखना, एंड एक एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, साथ में अपना एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। प्लीज़ कैरी योर आधार कार्ड और योर ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ पे भी आपकी फोटो है, क्योंकि उसे फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। दिस इज बिन सेड बाय यूपीएससी, आपके उसमें भी है, अपना जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर आ गया है ये। सेकेंड चीज़ इज दैट यू विल जो टाइम के रिगार्डिंग है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि जो 30 मिनट पहले, अगर 9-9:30 बजे पेपर है तो 9 बजे जो है एंट्रीज क्लोज हो जाएंगी, 9:30 बजे के पेपर में 9 बजे एंट्री क्लोज हो रही है, और आपको एडवाइस किया है उन्होंने कि आप एटलीस्ट 1 घंटा पहले जो यहाँ पे पहुंचे। तो प्लीज़ 8 बजे आपको अपने एग्जाम हॉल के सामने खड़ा होना है, ठीक है जी। 8-8:30 बजे प्लीज़ ट्राई करें, 8:10, 8:15 हो जाए, रीच योर एग्जामिनेशन हॉल। कई बच्चों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो थोड़े दूर हैं, 40 मिनट 50 मिनट हैं, 1 घंटे के भी दूरी में है, उस दिन थोड़ी सी भीड़ रहेगी, तो थोड़ा जल्दी निकल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़, ठीक है। इसको ज़रूर वो मत करना, बहुत बारी हुआ है बच्चे बाहर खड़े रह जाते हैं, एग्जाम हॉल बंद हो जाता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम लोग उसको आगे जाके वी कांट, समझ रहे हो, मतलब वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी एंड इट कैन रूइन योर डे ऑल टुगेदर। सो इस चीज़ को मत करना। आप लोगों को लगे बहुत इजी चीज़ है, बट बहुत भारी होता है, निकलते निकलते टाइम लग जाता है, इवेंचुअली 10-10, 15-15 मिनट लेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, नहीं करना है, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। नेक्स्ट इज कि भाई क्या चीज़ यूज़ करनी है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। आई रिपीट, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। इसी से आप अपनी OMR को फिल करोगे, और इसके अलावा आप किसी और पेन को यूज़ नहीं करोगे। यूपीएससी ने स्ट्रिक्टली मना किया है इस चीज़ के लिए, तो प्लीज़ कैरी एटलीस्ट 2 बॉल पॉइंट पेन विच आर ब्लैक इन कलर, लेके रख लेना प्लीज़, एंड साथ साथ में इसको यूज़ करना है, इसी को यूज़ करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको साथ में बताया था। पहली चीज़ कि भाई वॉच लेके जाने के लिए, तो यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दे रखा है। वॉच आप सिंपल वॉच लेके जा सकते हो, जो सिंपल डायल की वॉच है, जो कि जिसे हम एनालॉग वॉच बोलते हैं, आप उसे लेके जा सकते हो। देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज अलाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच या जो आपकी स्मार्ट वॉचेज हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप वॉच लेके जा रहे हो, जब आपकी फ्रिस्किंग होगी तो आपको, अगर आपकी वॉच को उनको शक होगा तो वो शायद आपसे निकलवा भी दें, तो रिस्क आपका है, ठीक है। अगर निकलवा देंगे तो आप, एनालॉग वॉच की बात कर रहा हूँ मैं, स्मार्ट वॉच से निकलवा ही देंगे। एनालॉग वॉच अगर उनको लगता है कि निकलवानी है तो निकलवा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने गार्डियन को आपको वॉच हैंड ओवर करनी पड़ेगी, या स्कूल के प्रेमाइसिस या जो भी आपका कॉलेज है उसके प्रेमाइसिस में रखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए भी आपको ही रेडी होना है, ठीक है, कि आप यहाँ वहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगेन आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो FLT को
क्लॉक के साथ करते हैं, वॉच के साथ कर रहे थे कि भाई 1 घंटा 1.5 घंटे में करना है पेपर, पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट। तो अगर आप चाहते हो तो अपनी वॉच वहाँ पे लेके जा सकते हो, नहीं तो वहाँ पे टीचर्स एंड रूम के ऊपर भी क्लॉक लगी होगी, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर बॉटल, ठीक है। अभी पानी का गर्मी होगी 40-45 डिग्री चल रहा है बॉस नॉर्थ इंडिया में, एंड हीट वेव डिक्लेयर हो रखी है, होने वाली है। आई थिंक IMD हीट वेव डिक्लेयर आई थिंक कर दी है, बट कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, एंड वाटर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कीप यू कूल, ठीक है। अगेन पेपर के टाइम पे वो ऑलरेडी प्रेशर होगा, तो पानी की बॉटल कैरी करने की नहीं करनी है, प्लास्टिक बॉटल कैरी करनी है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, वही कैरी करनी है। नो ओपेक बॉटल्स शुड बी कैरिड। अगेन वो फिर बाहर रखवा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने घर का पानी पीते हैं, अपने जो भी आपका कंफर्ट जोन वाला वाटर है आप उसको पीते हैं, तो प्लीज़ कैरी इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो है बिफोर थिंग्स करने हैं, ये सब आप चेक रखोगे तो चीज़ें जो है काम डाउन रहेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेपर के टाइम पे क्या करना है, प्लीज़ इंश्योर जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको साथ साथ में करना है। बहुत लोगों की आदत है कि वो OMR जो है वो लास्ट में भरते हैं। भगवान के लिए OMR को लास्ट में नहीं रखना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। क्यों? बिकॉज कई बार क्या होता है, पेपर बहुत लेंथी आ जाता है, आपको सेकेंड अटेम्प्ट के बाद टाइम नहीं मिलता है, 5 मिनट रह जाते हैं, मैम सडनली जो वहाँ पे इन्विजिलेटर कुछ बोल देगी कि भाई हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, 5 मिनट रह गए, OMR फिल करते हुए गलती से आगे का पीछे हो गया तो पूरा पेपर कैंसिल है। कोई वाइट फ्लूइड नहीं यूज़ करनी है, कोई जो है इस तरह की स्याही आपने यूज़ नहीं करनी है, वो आपसे बेसिकली काटा बच जाएगा पेपर पे। OMR रीड नहीं होती है, तो प्लीज़ साथ साथ में करना। साथ साथ में करोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका अटेम्प्ट कितना हो रहा है। बहुत ज़्यादा जरूरी है ये काम करना, OMR को साथ साथ में ही फिल करना है। नेक्स्ट चीज़, एग्जाम से पहले एग्जाम के बीच में जो है लाइट मील्स लेना, बहुत ज़्यादा मत खा लेना, ठीक है। 2-2 4-4 पराठे खा के मत जाना, दिमाग जो है स्लगिश हो जाता है, खून पेट में चला जाएगा और आप जो है स्लगिश फील करोगे। नहीं करना है। लाइट एक दिन के लिए जो है लाइट ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है। हैव सम गुड सैंडविचेस, 1 या 2 सैंडविच खा लेना। हैव सम गुड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। तो इस तरह का कोई बेवरेज लो जो आपको हाइटेंट रखे, चार्ज अप रखे, एंड आपको एग्जाम के टाइम पे स्लगिश फील ना करवाए, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू हैव सम लाइट मील्स, ठीक है, जरूरी है। एंड पेपर 1 के बाद डोंट कम आउट एंड डिस्कसिंग पेपर। बहुत सारे बच्चे करते हैं, पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ये पेपर, ये क्वेश्चन सही, ये क्वेश्चन गलत है, और ऑब्वियसली ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, बट इसे अवॉइड करना है आपको। क्यों? बिकॉज एक क्वेश्चन जो आपको लगा कि भाई एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग साइकिल चल रही होती है, अलग एग्जाम का प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब आप बाहर आते हो, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, जब आप बाहर आओगे तो क्या होगा, आपने कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट है वो गलत हो गया तो क्या होगा, इट विल बेसिकली स्टार्ट टेकिंग टोल ऑफ योर कॉन्फिडेंस। वो नहीं करना है हम लोगों को। अवॉइड डिस्कसिंग पेपर ड्यूरिंग द ब्रेक पे जाओ, आराम से 11:30 बजे फ्री हो जाओगे, 12 बजे तक यू विल बी आउट, एंड वहाँ पे जाओ, ब्रेकफास्ट अपना जो भी लंच करना चाहते हो करो, लाइट लंच रखना है, ठीक है। एंजॉय विद योर फैमिली या अपने जो गार्डियन जो भी आपके साथ आए उनके साथ करना है, एंड डू नॉट डिस्कस इट, डोंट डिस्कस इट, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई पेपर 1 में आके ऐसे यू फील डिजेक्टेड, पेपर 2 में जाके ब्लंडर करो, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, CSAT को लाइटली मत लेना। मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, हर एक को बोल रहा हूँ, CSAT को लाइटली मत लेना। आई होप यू आर स्कोरिंग 90+ मार्क्स इन योर जो PPYQs एंड FLT किया हुआ है। डू नॉट टेक CSAT लाइटली। CSAT को करने का सबसे बढ़िया तरीका वही है, सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ वाले एरियाज को पकड़ोगे। इफ मैथ्स इज योर स्ट्रेंथ, गो एंड हिट योर क्वांट वाले क्वेश्चंस, फटाफट से उनको कर लो। इफ इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन इज योर स्ट्रेंथ तो कॉम्प्रिहेंशन को पकड़ना है। इफ लॉजिक इज योर स्ट्रेंथ, लॉजिक को पकड़ना है। आइडिया इसकी एटलीस्ट आप 60 क्वेश्चंस करके आ रहे हो, वहाँ पे एटलीस्ट जो है आप 90+ स्कोर कर रहे हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट ओवर एम्फोसाइज, CSAT में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। इतने साल की, पूरे साल की मेहनत जो है CSAT के चक्कर में फंस ना जाए, ठीक है। डोंट टेक इट लाइटली। तो these were some of the instructions which I had to give, and I also want to say all the very best to you people. बहुत बढ़िया करके आओगे, मुझे पता है पेपर को आपने तैयारी कर ली है। I have full faith and confidence you. अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं भूल रहा हूँ कुछ, तो छोड़ दो, ठीक है। जो भी आप जिस परम पिता परमेश्वर को जो भी मानते हो उसको छोड़ दो, उसके ऊपर जाओ, पेपर दे के आओ। पेपर के अंदर जो है कॉन्फिडेंटली बैठो और उस कॉन्फिडेंस को OMR शीट के अंदर निकाल के आओ। जैसे पेपर खत्म होगा, आई विल बी सीइंग यू ऑन द लाइव सेशन इन विच वी विल बी डूइंग द एनालिसिस, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज कुलदीप सिंह, एंड थैंक यू।